है क्या चीज, कैसे लगती है। क्योंकि पहले तो सबसे पहले समझना है कि लगती क्या है, कैसे आग। क्योंकि आग बुझाने का कॉन्सेप्ट अलग हो गया, पहले लगती कैसे है, पहले उसके ऊपर ध्यान देना। 3 चीजों से मिलकर आग लगती है। आग लगती है 3 चीजों से मिलकर। सबसे पहले ईंधन, ये आपका ईंधन है, इसमें आग लग गई है। आप ये इकट्ठा पड़ा हुआ है यहाँ पे आग लगनी है क्योंकि ये ईंधन है। और ईंधन के साथ साथ आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, हवा। बिना ईंधन भले ही पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होना। और उसके साथ साथ तापमान, उचित तापमान। तीनों चीजों को जब हम एक साथ मिक्स हो जाएगी तो तब आग लगनी ही लगनी है। तो तीनों चीजों का क्या होता है, अगर कहीं पे उचित तापमान दिख रहा है, भाई हीटिंग बहुत हो गई, और वहां पे ईंधन भी पड़ा है, और आपको ऑक्सीजन भी दिख रहा है कि ये खिड़की खुली हुई है, हवा भी आनी है, तो उस चीज का विशेष ध्यान रखो। हवा को रोकना मतलब उसका गला घोटना, पहले उसको वहां से ईंधन को इधर बिधर कर दो अगर आग लग जाती है उसको, ताकि उसको ईंधन ना मिल सके। जो उसको भूख लगी हुई है, क्योंकि इसके लिए खाना है आज के लिए, तो इस पे हम खाना हटाना है हमें। तीनों चीजों से मिलकर बनती है आग। 3 चीजों से मिलकर आग बनती है, 3 चीजों से मिलकर। सबसे पहले ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा उचित तापमान। तापमान तो है एक उचित तापमान। इन तीनों चीजों से मिलकर आग बनती है। आग लग जाती है, आग लग जाती है तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, आग को भी हमने क्या हुआ 4 भागों में बांटा हुआ है। हमने उसको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है, कौन सी आग पे किस टाइम किस तरीके से काबू किया जाए। आपने देखा होगा ये क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर। ये सिर्फ एक इमरजेंसी के लिए होते हैं। जैसे पेशेंट को आप देते हो ना, फर्स्ट एड दे दिया, किसी फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा है, कहीं पे चोट लग गई, उसको थोड़ी बहुत ही मतलब पट्टी लगा दी, बोले जाइए हॉस्पिटल में। आप हॉस्पिटल में ही इलाज होगा, फर्स्ट एड देने के लिए क्लिनिक पे इलाज नहीं होगा। ये क्या करते हैं, ये देते हैं आपको सिर्फ इमरजेंसी ट्रीटमेंट। आग बुझती का हमेशा फायर, जो बड़ी आग लग जाती है वो बुझती है हाइड्रेंट से ही है। आपके पूरे हॉस्पिटल में हाइड्रेंट लगे हुए हैं। हाइड्रेंट किसको बोलते हैं, ये देखो इधर ये लगे हुए हैं, ये इसको हाइड्रेंट बोलते हैं। ये सब जगह लगे हुए हैं आपके पूरे हॉस्पिटल में। और इस पे यूज कैसे किया जाता है, उस पर जो यूज करने का तरीका है, ये है आपका होज पाइप। ये सबको पता होना चाहिए, ये है होज पाइप, इसी के द्वारा यूज किया जाएगा। और ये है नोजल, जो पानी को जहां पे हमें आग लगी हुई है उसकी ऊपर तक पहुंचाने के लिए यही काम करता है। कितनी दूरी पे इसका प्रेशर यही करता है। दूसरी चीजें, नोजल 3 प्रकार के होते हैं। ये साधारण नोजल है, बाकी 3 प्रकार के नोजल होते हैं। एक मल्टीपर्पज होता है, एक फोम का होता है, वो नहीं है यहाँ। ज्यादातर यूज जो होता है वो यही होता है, क्योंकि बाकी तो नोजल जो होते हैं वो उसमें फैक्ट्री वगैरह में यूज होते हैं। तीसरी चीजें मैं आपको बताता हूँ, आग 5 प्रकार में भी होती है, पर यहाँ पे 4 ही प्रकार मानी जाएगी। 5 प्रकार फैक्ट्री में यूज होती है। ए टाइप आग, जिसको बोलते हैं साधारण आग। साधारण आग किसको बोलते हैं, लकड़ी, कोयला, गत्ता, ये जो जलने के बाद राख छोड़ती है, जो जलने के बाद राख छोड़ती है वो साधारण आग में यूज होती है। साधारण आग को हमेशा पानी से बुझाया जाता है। आपने देखा होगा इस तरह के ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ऐसे ही पानी वाले भी फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, वो बड़े होते हैं। तो बाकी हर जगह हाइड्रेंट लगे होते हैं। साधारण आग पे काबू पानी से ही लिया जाएगा। दूसरा होता है बी टाइप आग। बी टाइप कौन कौन सी होती है, बी टाइप में आता है तरलीय आग, जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तरलीय, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेमेबल लिक्विड। तरलीय भी कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपके हॉस्पिटल में है स्प्रिट है, आपका पेट्रोल, डीजल, ये सब तरलीय में आता है। ये पानी से नहीं बुझा सकते इसको। क्यों नहीं बुझा सकते इसको पानी से? पानी से इसलिए नहीं बुझा सकते, आप स्प्रिट में पानी मिलाओगे तो वो और ज्यादा भड़क जाएगी।